कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि क्लास 9 चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट है। डेरिवेशन सीखेंगे आज हम लोग कैसे डेरिवेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2x। ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या नहीं है जरा ये देख लो, इसमें कहीं भी t नहीं है। दैट मीन्स अगर मेरे पास फॉर्मूला में टाइम होगा तो टाइम को किसी ना किसी तरीके से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे कि मुझे ये रिजल्ट मिले। बात समझ में आया? अब कैसे निकालें? अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते किसके रिस्पेक्ट में है? तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। कैसे होगा? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको शॉर्टकट में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? v लिखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? s लिखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेरिवेशन के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दैट मींस s इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहां पर, देखो क्या लिखेंगे, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम। मुझे इस टाइम को हटाना है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हर हाल में यूज करेंगे। बिना उसको यूज किए हुए हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो हम अब क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास? v इज इक्वल टू u प्लस a। यही है ना? क्या मैं इस u को प्लस को दूसरे साइड ले आऊं? जब ये दूसरे साइड आएगा तो कैसे आएगा? माइनस में आएगा। दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, v माइनस u इज इक्वल टू 80। ये a यहां पे t के साथ कैसे मल्टीप्लाई में है ना? दूसरे साइड आएगा तो किस चीज में आएगा? डिवाइड में आएगा। दैट मींस v माइनस u अपॉन में a इज इक्वल टू t हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? दैट मींस टाइम का जो पूरा वैल्यू हो गया वो क्या हो गया? v माइनस u अपॉन में a हो गया। मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या इस t के वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर लें? जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा जरा देखो। दैट मींस s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन में 2, u प्लस v अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय v माइनस u अपॉन में a। क्या u प्लस v को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? v प्लस u अपॉन में 2। हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई बाय क्या? v माइनस u अपॉन में। अब देखो, मैथ्स का एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a प्लस b इंटू a माइनस b होता है ना? क्या है यहाँ पर? v प्लस u और v माइनस u कुछ इसी तरीके से नहीं है a प्लस b इंटू a माइनस b के? अगर ये इसी तरीके से, तो इसको क्लोज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मींस इस फॉर्म, इस आइडेंटिटी को हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? s इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी को यूज करके लिखेंगे यहाँ पर हम लोग b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a क्या हो जाता है? 2a। अब ये 2a यहाँ पे किस चीज में? मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। दूसरे साइड आएगा किस चीज में आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 2a into s is equals to v square minus u square। दैट मींस 2as is equal to v square minus u square। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। बहुत सारे बुक में क्या रिजल्ट है ध्यान से देख लेना, 2as
प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो चाहे आप ये प्रूव करिए चाहे आप ये प्रूव करिए, दोनों ही किस चीज को प्रूव किया जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया जाता है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, वही जो हमने पहले लिखा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वेयर a is equal to acceleration, find the four vertices, find u is equals to initial velocity, d, v is equals to final velocity, four counter diagram, ABCD, t is equals to time। बात समझ में है? यही इतनी चीज को यूज कर रहे हैं ना। और एक हाँ, s is equals to डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? बात समझ में आ गया? नोट डाउन कर